हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं। इन अरबों खरबों सितारों में से साइंसदान आज तक सिर्फ और सिर्फ 5000 सितारे ही ढूंढ पाए हैं, जिनमें से कुछ सितारे हमारी ज़मीन जैसे हैं और बहुत सारे सितारे अजीबोगरीब राजों से भरे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर हमारे होश उड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सितारों की बात करेंगे। यहाँ साइंसदानों ने बहुत ही हैरानकुन चीजें दरियाफ्त की, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। हमारी ज़मीन से 320 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सितारा मौजूद है जो एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई सितारा 3 स्टार्स को कैसे ऑर्बिट कर सकता है? हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार मौजूद है जिसके गिर्द सभी सितारे ऑर्बिट करते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही स्टार नजर आता है, जिसके ग्रुप होने के बाद हमारी ज़मीन पर रात हो जाती है। लेकिन इस सितारे पर जब एक स्टार ग्रुप होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ग्रुप होता है तो तीसरा आ जाता है। यहाँ पर कभी भी रात नहीं होती। साइंसदान का कहना है कि इस सितारे का एक दिन जमीन के 140 सालों के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदान हमारी कायनात की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने कायनात में एक अजीब सी चीज को देखा। गौर से देखने पर पता चला कि ये एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम है। वो हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स आखिर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने चिली में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए इसको अच्छी तरह से स्टडी करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जिसमें 3 स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। यहाँ 2 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और वहीं तीसरा एक ब्राइट और बहुत बड़ा स्टार है। जब साइंसदान इस स्टार को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि इसकी रोशनी कुछ वक्त के लिए डिम होती है। डिटेल से स्टडी करने से पता चला कि एक बहुत बड़ा सितारा इसे ऑर्बिट करता है। जिस वक्त वो सितारा इस स्टार के सामने आता है तो उसकी रोशनी कुछ पल के लिए डिम होती है। इस सितारे का नाम HD 131399AB रखा गया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ट्रिपल स्टार सिस्टम के गिर्द किसी सितारे को ऑर्बिट करते हुए देखा, क्योंकि ऐसे सोलर सिस्टम अनस्टेबल होते हैं जो अपने गिर्द ऑर्बिट करने वाले किसी सितारे को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने ऑर्बिट से बाहर कर देते हैं। इसलिए ट्रिपल स्टार सिस्टम में इस सितारे का होना बहुत ही अजीब बात थी। साइंसदान का कहना था कि ये सितारा स्टार के गिर्द नहीं बना, बल्कि ये सितारा किसी दूसरे स्टार सिस्टम से यहाँ आया होगा। इसके बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने इसको डिटेल से स्टडी करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ये सितारा आज से 1.6 करोड़ साल पहले बना था, यानी ये बहुत यंग सितारा है। इसके अलावा साइंसदान को पता चला कि ये अपने स्टार को बहुत ज्यादा दूर से ऑर्बिट करता है। ये अपने स्टार से सूरज और प्लूटो की दूरी से 2 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 550 साल लग जाते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम है। जमीन से हमें आसमान में सिर्फ और सिर्फ एक स्टार नजर आता है, लेकिन इस सितारे पर आपको आसमान में 3 स्टार्स नजर आएंगे, जिनमें से कोई ना कोई हर वक्त आसमान में रोशन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का एक दिन जमीन के 140 सालों के बराबर है। ये एक गैस जॉइंट है जिसका मास हमारे सूरज से 4 गुना ज्यादा है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इसका टेम्परेचर 580 डिग्री है। साइंसदानों ने आज तक जितने भी सितारे ढूंढे हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा ठंडा है। साइंसदानों का कहना है कि ये सितारा यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आने वाले 2 करोड़ सालों में इन स्टार्स की ग्रेविटी इस सितारे को स्पेस में धकेल देगी और ये 12 सितारों की तरह स्पेस में घूमता रहेगा। और ये सितारा हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं कैट 9p की, जिसे 2017 में नासा की एक टीम ने ढूंढा था। ये एक गैस जॉइंट है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की तरह दिखाई देता है और ये कायनात का सबसे गर्म सितारा है। इसकी सतह का टेम्परेचर 4300 डिग्री है, जो कई स्टार्स की सतह के टेम्परेचर से ज्यादा है। यानी ये सितारा कई स्टार से ज्यादा गर्म है। इसे हॉट जुपिटर भी कहा जाता है। इसका साइज जुपिटर से 2.8 गुना ज्यादा है। साइंसदानों का ख्याल है कि इसका रेडियस बहुत कम होगा, लेकिन इसके स्टार से आने वाली रेडिएशंस ने इस सितारे को एक बलून की तरह फैला दिया है, जिसकी वजह से इसका रेडियस जुपिटर से ज्यादा है। जैसे कि आपको पता है, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म किया जाए या तो वो पिघलने लगती है या भाप बन जाती है। साइंसदान का कहना है कि बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ये सितारा भी भाप बन रहा है।
जिसकी वजह से इस सियारे के पीछे गैस की एक पूंछ दिखाई देती है। ये सियारा हमारी जमीन से 615 लाइट ईयर दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये सियारा जिस स्टार का ऑर्बिट करता है उसका नाम कैल्ट 9 है और वो एक वाइट जॉइंट स्टार है जिसका साइज हमारे सूरज से 2 गुना ज्यादा है। साइज में बड़ा होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा है। हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, जबकि इस स्टार का टेम्परेचर 12000 डिग्री है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसकी सतह पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ साल है, यानी ये बहुत यंग स्टार है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जो स्टार जितना बड़ा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा और वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। साइंसदान का कहना है कि आने वाले 10 करोड़ सालों में ये स्टार एक रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा और कुछ करोड़ सालों बाद इसमें एक धमाका होगा और ये स्टार अपने सियारे के साथ खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ओगल 05390 LB की। इस सियारे को 2006 में ढूंढा गया था जो हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर वाले एरिया में मौजूद है, जो एक रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। रेड ड्वार्फ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनका साइज और टेम्परेचर हमारे सूरज से बहुत कम होता है। स्टार को जो सियारा ऑर्बिट करता है वो इससे इतनी दूर है कि उसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 10 साल लग जाते हैं, यानी ये सियारा अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर है। इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इसकी सतह का टेम्परेचर -184 डिग्री है और ये भी कायनात में ढूंढा गया सबसे ठंडा सियारा है। ये सियारा हमारी जमीन की तरह रोकी हो सकता है। यहाँ वाटर, अमोनिया, मीथेन और नाइट्रोजन बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। साइंसदान इसे आइस जॉइंट भी कहते हैं, जो यूरेनस से थोड़ा छोटा है। अब बात करते हैं J17191438b की, जो हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर है। इस सियारे की सबसे खास बात यह है कि ये किसी स्टार को नहीं बल्कि एक पुलसार को ऑर्बिट करता है। ये पुलसार के इतना करीब है कि ये अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। इसके पुलसार का डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है। ये पुलसार 1 मिनट में 10,000 बार रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस बार बार इस सियारे से टकराती हैं, जिससे इस सियारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इस सियारे की सतह क्रिस्टल बन गई है। इस सियारे की खास बात यह है कि ये सियारा कार्बन से बना हुआ है। जब रेडिएशंस कार्बन पर पड़ती है तो इसकी सतह डायमंड्स में बदल जाती है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको हर तरफ हीरे ही हीरे नजर आएंगे। साइंसदान इसे डायमंड सियारा भी कहते हैं। इसका मास और रेडियस हमारी जमीन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इस सियारे की ग्रेविटी हमारी जमीन से 20 गुना ज्यादा है। ये सियारा वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, जिसने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। हमारी कायनात में ऐसे अरबों खरबों सियारे मौजूद हैं जो साइंसदानों को हैरान और परेशान करते रहते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या कुछ दरियाफ्त होता है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।